आप देख रहे हैं खबर नेम हाशमी ऑफिशियल। खबर नेम हाशमी ऑफिशियल में आप सब दोस्तों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। नाजरीन, हमारी आज की कहानी का उन्वान है शराब का रसिया, बीमार बूढ़ा बाप और उसकी एक्ट्रेस बेटी। एक बार एक फिल्मी सहाफी बहुत इसरार करके मुझे एक ऐसी स्टेज की अदाकारा और डांसर के पास ले गया जो उन दिनों नई नई कराची से लाहौर शिफ्ट हुई थी। उस सीनियर फिल्मी सहाफी का कहना था कि उस खातून ने हमें खाने पे बुलाया हुआ है और आपके बारे में भी उसका इसरार था कि उन्हें भी साथ लेके आइएगा, तो चलते हैं, खाना खा के आ जाते हैं। मैंने मसरूफियत के बावजूद उसके बार बार कहने पे वक्त निकाला और हम उस एक्ट्रेस के, उस डांसर के जो कराची से लाहौर शिफ्ट हुई थी, मैं उस खातून का नाम नहीं लेना चाहता, वो खातून शादीशुदा होगी, अब बच्चों वाली होगी, पता नहीं उसकी फैमिली में कौन कौन होंगे, तो बहुत सारी चीज़ों से हमें परहेज करना चाहिए। और माजी में भी हमें एक दो वाक़यात से सबक हासिल हुआ है कि परहेज जो है वो माजरत से बेहतर है। मैं और मेरा वो सीनियर फिल्मी सहाफ़ी दोस्त जो था, हम उस अदाकारा के घर पहुंचते हैं। वहां मैंने जो चीज़ स्मेल की वो सबसे पहले तो ये थी कि वहां पर मुझे कोई डिनर या खाने के कोई निशानात नजर नहीं आ रहे थे। ऐसे लग रहा था कि इस खातून ने हमें गपशप या अपना रक्स दिखाने के लिए बुलवाया है। अभी हमें बैठे हुए चंद मिनट ही गुजरे थे कि अचानक बिला दस्तक दिए हुए एक बदमाश टाइप आदमी, जिसके हाथ में इंग्लिश विस्की की बोतल पकड़ी हुई थी और दो तीन चमचे भी उसके साथ थे, वो उसी के कमरे में एंटर हो जाते हैं जहां पर हम बैठे हुए थे। तो बदमाश ने बैठने से पहले विस्की की वो बोतल उस खातून एक्ट्रेस को, अदाकारा को, जो रकासा भी थी, थमाते हुए कहा कि ये तुम्हारे अब्बा जी का कोटा है। वो खातून जो थी वो बोतल पकड़ने के बाद विस्की की मुझे बहुत खुश नजर आई, लेकिन हमें मुखातब करते हुए उसने कहा कि यकीन जानिए कि मैं शराब नहीं पीती, मैंने आज तक विस्की को हाथ नहीं लगाया। मेरे अब्बा जी बूढ़े हैं, बीमार हैं और जवानी के ज़माने से ही उन्हें पीने पिलाने की लत पड़ी हुई है, तो मुझे रोज़ाना उनका कोटा पूरा करने के लिए, क्योंकि वो सो नहीं सकते जब तक वो ड्रिंक ना कर लें, वो सो नहीं सकते, सारी रात जागते रहते हैं, अगले दिन भी जागते रहते हैं। जो शराब है उनकी रगों पैर में शामिल हो चुकी है। तो इसलिए मैं किसी न किसी दोस्त को कह के मुझे रोज़ाना एहतमाम करना पड़ता है अपने बीमार और बूढ़े बाप के शराब के लिए। उसके बाद वो खातून शराब की बोतल लेकर अपने बाप के पास जाती है जो दूसरे कमरे में लेटा हुआ था। वो वापस आती है
वापस आने के बाद वो शराब लाने वाले और उसके साथ आने वाले उसके 2-3 चमचों को दूसरे कमरे में ले जाती और जाते जाते एक लफ्ज बोलती है, फिक्रा बोलती है कि मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, बहुत मुआफ़ी चाहती हूँ, मुझे थोड़ी देर कुछ वक्त इस दोस्त के साथ गुजारना होगा, इन दोस्तों के साथ गुजारना होगा, क्योंकि ये मेरी ज़रूरत पूरी करते हैं। यह क्या कर वो दूसरे कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद मैं उठा और उस तरफ गया जहां उसने कहा था कि उसका बीमार बाप लेटा हुआ है। साथ ही एक मुल्हिका कमरे में वाकई एक बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा थी, वो लेटा हुआ था। उसके आगे टेबल थी, टेबल के आगे मेज थी, मेज पर गिलास पड़ा हुआ था, गिलास के साथ पानी का एक जग भी पड़ा हुआ था और वो बूढ़ा बहुत खुश नजर आ रहा था। ये वाकया जो है, उसके बाद मैंने उसकी तहकीकात की। वो लड़की, वो डांसर, वो अदाकारा, स्टेज अदाकारा, उसने ना सिर्फ लाहौर में कुछ अरसा तक अपना नाम भी कमाया, पैसा भी कमाया, मशहूर भी हुई। उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसने बाद में ड्रामों वगैरह में काम करना शुरू किया। जिस खातून का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसने कुछ फिल्मों में नीम ब्रैना किस्म के रक्स भी किए, जिसमें हमारे दोस्त मरहूम हफीज अहमद साहब की एक फिल्म भी थी जो मुकम्मल होकर भी नहीं लग सकी थी। बार बार उन्होंने नाम भी बदला और अपनी डेथ से पहले उस फिल्म को बेचने के लिए, तकसीमकारों को राग़िब करने के लिए उन्होंने उस खातून का उसमें एक नीम बराना रक्स भी डाला था। खैर, वो फिल्म जिसका बुनियादी किरदार रंगीला अदा कर रहा था, वो तो रिलीज ना हो सकी। लेकिन आज जब मैं आपके सामने आया हूं तो मुझे अचानक ये खातून याद आ गई जिसकी कहानी आज मैंने आपको सुनाई है। मैं इस कहानी को तवालत भी दे सकता हूं, मेरे पास और भी मवाद है, लेकिन बाकी फिर कभी सही। आज तक के लिए इतना ही। जाते जाते गुजारिश करूंगा खावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों को फॉरवर्ड करना मत भूलिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।